वंदे मातरम साथियों, आज हम राजस्थान जीके का पहला टॉपिक राजस्थान के भौतिक स्वरूप की चर्चा करेंगे और ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भी है और कई बार इस टॉपिक से ऐसे सवाल उठते हैं और जो सामने उत्तर दिखने के बाद भी हम कंफ्यूजन हो जाते हैं। ठीक, राजस्थान का भौतिक स्वरूप। राजस्थान अपने विशाल क्षेत्रफल में 34, 22, 39 वर्ग किलोमीटर में फैला राजस्थान का क्षेत्रफल भारत का राज्य सबसे बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है। 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो गया। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है और पूरा राजस्थान कर्क रेखा के उत्तर में बसा हुआ है। राजस्थान की स्थल आकृतियों की दृष्टि से देखें तो राजस्थान को हम 4 भागों में बांटते हैं। नंबर 1, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। नंबर 2, मध्य अरावली प्रदेश। नंबर 3, पूर्वी मैदानी भाग। नंबर 4, दक्षिणी पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार। स्थल आकृतियों की दृष्टि से हम राजस्थान को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। मैप के अंदर देखिए, यह है हमारी अरावली पर्वतमाला जो राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है और अरावली के पश्चिम में स्थित ये वाला भाग मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये वाला मध्य अरावली का नाम जाता है और अरावली के पूर्व में स्थित ये भाग मैदानी भाग के नाम से जाना जाता है और ये पठारी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो स्थल आकृतियों की दृष्टि से हमने राजस्थान का विभाजन किया 4 भागों के अंदर। सबसे पहले मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश अरावली का ये जो भाग है पश्चिम के अंदर स्थित है। मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के क्षेत्रफल के 61.11% भाग पर फैला हुआ है और यहाँ जनसंख्या निवास करती है 40% जनसंख्या निवास करती है। इस क्षेत्र का तापमान -3 से 48 डिग्री सेल्सियस तक, अर्थात यहाँ सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है, गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है। इस क्षेत्र की वर्षा यानी इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है 25 से 50 सेमी होती है। वर्षा की मात्रा 25 से 50 सेमी तक यहाँ वर्षा की मात्रा है। यहाँ की वनस्पति जिसे मरुद्भिद कहते हैं, मरुद्भिद या इसे बोलते हैं जीरोफाइट। मरुद्भिद या जीरोफाइट, इनकी जो विशेषता होती है, तन्ना खुरदरा होता है, पत्तियां छोटी होती हैं, कंटीली झाड़ियां, जड़ें बहुत गहरी, यानी यहाँ बारिश की कमी होने के बावजूद भी अपने आप को जीवित रखने वाली वनस्पति यहाँ पर होती हैं, जैसे खेजड़ी, फोक, नागफणी, नीम, रोइडा, बबूल, केर और बेर जैसी वनस्पति इस क्षेत्र के अंदर पाई जाती हैं। इस क्षेत्र के अंदर ये जो थार का मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या राजस्थान का जो ये पश्चिमी भाग है,
जो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, ये ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग है। ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का जो पूर्वी भाग है वो है थार का मरुस्थल। इस क्षेत्र की जो प्रमुख मिट्टी है वो है रेतीली बलुई मिट्टी, और इस रेत के कारण ही यहां तापांतर रहता है, ताप के अंदर अंतर पाया जाता है। अगर दिन का तापमान इस क्षेत्र के अंदर 45 डिग्री सेल्सियस है तो उसी रात का तापमान 20 से 25 डिग्री पर आ जाएगा। ये तापमान में अंतर आता है जिसका कारण है रेतीली बलुई मिट्टी। क्योंकि वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार हमें ये पता चलता है कि रेत सूर्य की गर्मी पाकर जल्दी गर्म भी होती है और ठंडी भी जल्दी होती है, इसलिए तापमान बढ़ता है और तापमान घटता है। दोनों का कारण यह है रेतीली बलुई मिट्टी। आगे चलते हैं। इस क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र की जो जीवन रेखा है वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो पश्चिमी राजस्थान के लोगों की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। इसे राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं। इस क्षेत्र के अंदर अनेक मरुस्थला आकृतियां भी पाई जाती हैं। जैसे थार के मरुस्थल को भी 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 इर्ग, रेग और हमाद। ये मरुस्थल के 3 भाग हैं। इर्ग संपूर्ण रेतीला मरुस्थल, संपूर्ण रेतीला मरुस्थल। ये मरुस्थल पाकिस्तान और भारत की सीमा रेखा के आसपास पाया जाता है, रेड क्लिफ रेखा के आसपास पाया जाता है। अगर आपसे ऐसा पूछे कि राजस्थान के संपूर्ण मरुस्थलीकृत जिले कौन से हैं, तो 2 जिले ऐसे हैं जो संपूर्ण मरुस्थलीकृत हैं, एक जैसलमेर है और एक बाड़मेर है। तो संपूर्ण रेतीला मरुस्थल जहां सिर्फ रेत ही रेत है, रेत के बड़े बड़े टीले दिखते हैं, वो है इर्ग। दूसरा रेग। रेग मिश्रित मरुस्थल है, जहां रेत और पत्थर तो या कंकड़ पत्थर दोनों मिक्स होते हैं, उसे मिश्रित मरुस्थल कहते हैं। हमाद पथरीला मरुस्थल, हमाद पथरीला मरुस्थल। ये मरुस्थल जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में पाया जाता है। पथरीला मरुस्थल। ये तो थे रेत के मरुस्थल के भाग। अब रेत के मरुस्थल के अंदर पाए जाने वाले रेत के टीले, टीले के भी 3-4 प्रकार हैं। नंबर 1 बरखान, अनुप्रस्थ, अनुदेदरिये। प्रमुख रूप से ये 3 प्रकार के रेत के टीले। बरखान वो रेत का टीला है जिसकी आकृति अर्धचंद्रमाकार है, अर्धचंद्रमाकार, यानी हवा के चलने से रेत के टिल्लों में जो कटाव आता है और टीला एक अर्धचंद्रमाकार आकृति का रूप धारण कर लेता है, उसे बरखान कहते हैं। स्थानीय भाषा में ऐसे टीलों को दरियन कहते हैं। दरियन यानी स्थान बदलने वाले रेत के टीले जो है वो दरियन कहलाते हैं, और इन तीनों में स्थान बदलने का काम बरखान का होता है। अनुप्रस्थ हवा के विपरीत समकोण आकृति का निर्माण करने वाले रेत के टीले अनुप्रस्थ कहलाते हैं। हवा के समांतर लहरदार सर्पिलाकार आकृति के जो रेत के टीले हैं वो कहलाते हैं अनुदेदरिये। इनके अलावा तारा प्रकार के टीले,
पैराबोलिक प्रकार के टीले, पवनानुवर्ती प्रकार के टीले, यानी वर्ष भर एक ही दिशा में चलने वाली हवा से बनने वाले रेत के टीले पवनानुवर्ती कहलाते हैं। दूसरी बात, सीप भी एक प्रकार का टीला है। तो ये हुए रेत के टीले। अगर आपसे पूछे ये तीनों प्रकार के रेत के टीले कहाँ देखे जाते हैं, बरखान, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, ये तीनों प्रकार के रेत के टीले जोधपुर के आसपास देखे जाते हैं। जोधपुर जिले के आसपास तीनों प्रकार के रेत के टीले देखे जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि इन तीनों में से सर्वाधिक नुकसानदायक रेत का टीला कौन सा है, तो वह है बरखान, क्योंकि ये स्थान बदलता रहता है, इसलिए स्थानीय भाषा में इसे दरियन कहते हैं। रेगिस्तान आगे बढ़ रहा है, रेगिस्तान का आगे बढ़ना रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। रेगिस्तान का मार्च, रेगिस्तान का आगे बढ़ना रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। और जैसलमेर का नाचना गांव, जैसलमेर का नाचना गांव अपने रेगिस्तान प्रसार के लिए जाना जाता है, अपने रेगिस्तान प्रसार के लिए जाना जाता है नाचना गांव। तो ये थे रेत के टीलों से संबंधित कुछ बातें। अब और कुछ जानकारियां जो मिलती हैं, जैसे मरुस्थल के अंदर रन या टाट, रन या टाट यानी रेत के धोरों के बीच में अस्थायी दलदली जो झीलें हैं, जिसे पलाया झील कहते हैं, का निर्माण जो होता है पानी भरने से, उसे रन या टाट कहते हैं। प्रमुख रण क्षेत्र जैसे पोखरण, बाप, थोप, कनौड़, भाकरी, ये प्रमुख रण क्षेत्र हैं। और इन्हीं रण क्षेत्र के अंदर इन्हीं पलाया झीलों के पानी सोखने के बाद जब इसमें कम पानी की आवश्यकता वाली जो फसलें बोई जाती हैं, जैसे मूंग, मोट, ज्वार, बाजरा और तिल, ये कम पानी की आवश्यकता वाली फसलें बोई जाती हैं, जिसे खड़ीन कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़ीन कृषि। खड़ीन कृषि राजस्थान में जैसलमेर और बाड़मेर जिले में होती हैं। खड़ीन कृषि जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों की देन है। जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने सबसे पहले इस खड़ीन कृषि को शुरू किया था। एग्जाम में सवाल ये आया हुआ है कि पलाया जिले राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, तो पलाया जिले जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में पाई जाती हैं। और इन्हीं पलाया जिलों में जल सोखने के बाद जहाँ खेती की जाती है उसे खड़ीन कृषि कहते हैं, और ये पालीवाल ब्राह्मणों की देन। इस क्षेत्र के अंदर, जैसलमेर के अंदर राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, जिसका क्षेत्रफल 3162 वर्ग किलोमीटर है। यह अभ्यारण्य 1900 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर में और 1262 वर्ग किलोमीटर बाड़मेर में फैला हुआ है। जैसलमेर के अंदर इस अभ्यारण्य में आकल गांव है, आकल गांव है जहां वुड फॉसिल पार्क है, वुड फॉसिल्स पार्क है, जहां 18 करोड़ वर्ष पुराने पेड़ पौधों के 25 जीवाश्म रखे हुए हैं, जो दर्शकों का मन लुभाते हैं। दर्शक इन्हीं को देखने के लिए इस अभ्यारण्य के अंदर आते हैं। ये जो लकड़ी के जीवाश्म है,
ये ताड़ के पेड़ के हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि किसी समय ये क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र था। भूतात्विक परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के कारण और शुष्कता के अंदर वृद्धि के कारण यहाँ पर मरुस्थल का विकास हुआ। पियूणा रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक जहरीला सांप है। इनके अलावा कोबरा, वाइपर, रसल जैसे सांप की प्रजातियां भी इस मरुस्थल के अंदर पाई जाती हैं। पियूणा मनुष्य को काटता नहीं है, लेकिन रात को सोते समय ये मनुष्य के सीने पर आकर बैठता है और मनुष्य की श्वास में अपनी जहरीली श्वास छोड़ता रहता है, जिससे मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। उसके बाद थार का घड़ा। थार का घड़ा ये वाला क्षेत्र जिसे चांदन क्षेत्र कहते हैं। कैसा भी अकाल राजस्थान के अंदर रहा हो, लेकिन इस क्षेत्र में कभी पानी की कमी नहीं रही, इसलिए इस क्षेत्र को थार का घड़ा कहते हैं। रेगिस्तान का जलमहल। बटाड़ू का कुआं। बटाड़ू का कुआं ये बाड़मेर के अंदर है, जिसका निर्माण महाराजा गुलाब सिंह ने करवाया था। इसे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं।